हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCI पर। तो फाइनली आज आपका 12वीं क्लास का भौतिक विज्ञान जो कि फिजिक्स का पेपर हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह का आपका पेपर रहा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए, आज हम इस पेपर के बारे में, इसकी पूरी आंसर की के बारे में बात करने वाले, कंप्लीट आंसर की इसके बारे में पूरी चेक करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लास्ट में आप अपने नंबर से बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, सब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट से इसके आंसर की से चेक करते हैं, देखते हैं किस तरह के पेपर ये रहा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, तो ये आपने पढ़े होंगे। तो डायरेक्टली हम फटाफट से क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये रहा आपके क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। बहुविकल्पी जो प्रश्न है उससे स्टार्ट करें। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम। ठीक है, या न्यूटन कुलाम इसको इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान एफ है। यदि उनके मध्य की दूरी 2r कर दी जाए तो बल का मान होगा, है ना। यहाँ पर अगर उनके मध्य की जो दूरी है उसको दुगना कर दिया जाए तो जो बल का मान है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है। जो वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम जानते हैं कितना होता है व्युत्क्रमानुपाती, और स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा f/4। क्या हो जाएगा, f/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। संधारित्र में संचित ऊर्जा रूप में रहती है गतिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, या चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। देखिए किसके रूप में रहती है, ये रहती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। फिर देखिए संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक है। यहाँ पर एमीटर में का जो पाठ्यांक है वो यहाँ पर देखिए कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है या 4/5 है। तो देखिए कितना रहेगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2/5 रहने वाला है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिफ्थ। एक विद्युत आवेश क्यों वेग v से समरूप चुंबकीय क्षेत्र b में चुंबकीय बल रेखाओं को के समांतर गति कर रहा है। आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल है 0 है, क्यों v b है, क्यों b अपॉन में v है, क्यों v अपॉन में b है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र b में रखने पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -mb cos थीटा। क्या हो जाएगा, -mb cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र परिवर्तित करता है। एक प्रत्यावर्ती जो धारा जनित होता है वो क्या परिवर्तित, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान कितना होगा, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 10 वोल्ट होगा। कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित, संवेग संरक्षण, कोणीय आवेश संरक्षण, या ऊर्जा संरक्षण। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ठीक है, फिर देखिए क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का, रेडियो तरंगों का, परामैग्नेटिक तरंगों का, या एक्स किरणों का। तो किसका यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन किया जाता है सूक्ष्म तरंगों। किनका, सूक्ष्म तरंगों। फिर देखिए F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर बताइए कि संयोजन की जो प्रभावी फोकस दूरी है वो कितनी रहेगी। यहाँ पर ये हो जाएगी F बराबर F1 F2 अपॉन में F1 + F2। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन है। प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि होती है परावर्तन से, ध्रुवण से, व्यतिकरण से, अपवर्तन द्वारा। किससे इसकी यहाँ पर अनुप्रस्थ होने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में पता चलता है ध्रुवण द्वारा। किसके द्वारा, ध्रुवण द्वारा। फिर देखिए एक फोटोन की ऊर्जा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा धातु का कार्यफलन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके निरोधी विभव का मान है, इसका निरोधी विभव कितना होगा। तो देखिए इसका जो निरोधी विभव है वो 10 वोल्ट होगा। कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो कितनी ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा होगी जो इसको हम बाहर निकाले, तो होगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी,
प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के अभिग्रहित यानी मॉडल के अनुसार निम्नलिखित भौतिक राशि क्वांटित होती है, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, स्थितिज ऊर्जा या संवेग। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोणीय संवेग क्या रहता है, क्वांटीकृत रहता है। फिर देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है, किसके बराबर होती है, प्रोटॉन के द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, नाभिक के द्रव्यमान या नाभिक की द्रव्यमान क्षति के। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है नाभिक की द्रव्यमान क्षति के बराबर। फिर देखिए एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक हैं, इलेक्ट्रॉन है, होल है, इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों या आयन। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर देखिए परम शून्य ताप पर नए अर्धचालकों की चालकता होती है, परम शून्य ताप पर नए अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य। अब देखिए खाली स्थानों के बारे में बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, विद्युत क्षेत्र के, किसके, विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगता है E यहाँ पर 1/r³, ठीक है, ये रहता है। फिर देखिए प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाण खाली स्थान के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, गतिशीलता के, किसके, गतिशीलता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गतिशीलता। फिर देखिए एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके पासों क्रम में खाली स्थान जोड़ते हैं, संट जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, संट जोड़ते हैं, ठीक है। फिर देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान होता है अधिक और धनात्मक। कैसा होता है, अधिक होता है और धनात्मक होता है, ठीक है, अधिक और धनात्मक, अधिक और धनात्मक होता है, ठीक है। फिर देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ के खाली स्थान में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए इसके ये बराबर होता है ई के। यहाँ पर देखिए E=d∅/dt, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से खालिस्तान कोण से पीछे होती है। तो ये कितने कोण से पीछे होती है, π/2। किससे पीछे होती है, π/2 से, ठीक है। फिर देखिए जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता खालिस्तान हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए लिनार्ड के प्रेक्षण में 2 इलेक्ट्रोडों वाली निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर खालिस्तान विकिरणों को आपतित करने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण, किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, विकिरणों को आपतित करने में परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। फिर देखिए न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, जेम्स चैडविक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जेम्स चैडविक को दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए अर्धचालकों की प्रतिरोधकता 10⁻⁻5 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर के बीच की होती है। तो ये खाली स्थान थे। बाकी देखिए ये आपका पेपर था, विद्युत उनकी परिभाषा थी, ये परिभाषाएं हैं कि मध्य यहाँ पर तुल्य धारिता आपको याद करनी थी, है ना। और ये देखिए ये पूरा आपका पेपर था, एक बार पेपर को देख लीजिए, हालांकि आप पेपर देकर आए हो, है ना। पथ में उत्पन्न धारा किस दिशा में होगी ना, ये इस तरह से चुंबक के बारे में पूछा गया है ना। ये सब आपके सामने है। परमाणु के बोर मॉडल की कोई एक सीमा लिखनी थी आपको, एकल झिल्ली द्वारा वितरण फ्रिंजों का तीव्रता वितरण का चित्र बनाना था। नाभिकीय संलयन से आप क्या आशय है, पीएन संधि डायोड के अगर जैसे बायस में वी आई या विलक्षण वक्रों के अध्ययन के प्रायोगिक परिपथ का नामांकित अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम यहाँ पर पूछा गया था। किसका, स्नेल का नियम, जो कि साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, ठीक है। इस तरह से इक्वल टू म्यू होता है, या कांस्टेंट होता है। बाकी ये आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस थे, है ना। तो ये था आपका आज का पेपर। उम्मीद है सभी का बढ़िया रहा होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके इस पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।